कल मैंने आपको बताया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी अपने पास दो टाइप की होती है, काइनेटिक और पोटेंशियल। और दोनों का सम हमेशा क्या आता है, गिरते वक्त हर पॉइंट पर क्या आता है, सेम आता है। उसी को हम क्या कहते हैं भैया, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मतलब काइनेटिक और पोटेंशियल का सम हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। पहले आप देख लीजिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है। इस लॉ के हिसाब से, अकॉर्डिंग दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के हिसाब से काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल को मैं यू से लिखूं या पी से लिखूं कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है एट एनी पॉइंट। किसी भी पॉइंट पर काइनेटिक और पोटेंशियल को जोड़ोगे तो सम क्या आएगा, हमेशा सेम आएगा। अब इसका मतलब ये होगा कि एक बॉडी ए पे थी, एक बॉडी बी, वही बॉडी बी पे आई, उस वही बॉडी क्या हुई, सी पे आई। तो यहाँ की काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, यहाँ की काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, यहाँ की काइनेटिक प्लस पोटेंशियल क्या होगी, सेम रहेगी। ठीक है। हर पॉइंट की टोटल एनर्जी बोलूं या मैकेनिकल एनर्जी बोलूं, सेम रहेगी। टोटल और मैकेनिकल एनर्जी दोनों क्या होती है, सेम होती है। इसको टोटल एनर्जी भी कहते हैं, टोटल एनर्जी। इसकी दूसरी स्टेटमेंट कहती है कि चेंज इन काइनेटिक प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या आता है, जीरो। जब चेंज नहीं होगी तो जब सेम रहेगी तो चेंज क्या आएगा, जीरो आएगा। या दूसरे कह सकते हैं कि इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल बराबर में फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल। तो इनमें से कोई सी भी स्टेटमेंट आप बोल सकते हो। और ये सारी की सारी स्टेटमेंट किसकी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल या टोटल एनर्जी। ठीक है भैया, प्रूफ करते हैं इसको छोटे से पार्ट में। प्रूफ, ठीक है। प्रूफ देखिए भैया, प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया, एक बॉडी ली, उसको ए पॉइंट पर रखा, और ये क्या थी, इस वक्त रेस्ट में थी। और हम यहाँ पे इसको क्या कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ड्रॉप करते वक्त, अच्छा ड्रॉप मत करो, छोड़ो। ए पॉइंट पर थी, ए पॉइंट पर थी, तो ए पॉइंट पर मैंने माना कि इसके पास काइनेटिक इनिशियल क्या है, के बराबर है, और पोटेंशियल इनिशियल क्या है भैया, पी के बराबर। ये बॉडी नीचे आई किसकी वजह से, ग्रेविटी या इसके वेट की वजह से। आपको याद है ना, ग्रेविटी और वेट सेम होते हैं। जब ये इस पॉइंट पर आई, और ये जब मान लीजिए यहाँ पर आ गई, ठीक है, तो इस पॉइंट पर आपकी फाइनल काइनेटिक क्या हुई, बढ़ी होगी। आपको पता, कोई बॉडी नीचे की तरफ गिरती है तो उसकी काइनेटिक बढ़ जाती है। ठीक है। और कोई बॉडी नीचे गिरती है तो उसकी जो पोटेंशियल होती है वो क्या होती है, घट जाती है। क्योंकि पोटेंशियल डिपेंड करता है हाइट पे। जब नीचे गिरती है तो हाइट कम होती है, तो पोटेंशियल भी क्या होती है, कम होती है। ठीक है। यहां से यहां तक की बीच की दूरी क्या थी, एक्स। और वो इस ग्रेविटी या mg, या आप नॉर्मली कह सकते हो एफ फोर्स की वजह से नीचे आ रहा है। ये कौन सा फोर्स है, कल मैंने बताया था कंजर्वेटिव फोर्स है, याद है। चलो प्रूव करते हैं। तो हमें पता है भैया वर्क किसके बराबर आता है, वी नो वर्क किसके बराबर आता है। तो वर्क आता है फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। या आपको पता है फोर्स, फोर्स कितना है, एफ है, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है बॉडी के अंदर, डेल्टा एक्स हुआ है। तो वर्क जो होगा फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट के बराबर आएगा। और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, चेंज इन काइनेटिक, चेंज इन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दोनों के बराबर होती है। क्योंकि एनर्जी का चेंज मैंने बताया था आपको वर्क के बराबर आता है। ठीक है। अब देखिए भैया, वर्क वर्क की वैल्यू इसके बराबर है, वर्क की वैल्यू इसके बराबर है, वर्क की वैल्यू चेंज इन काइनेटिक के भी बराबर होती है, और वर्क की वैल्यू चेंज इन पोटेंशियल के भी बराबर होती है। तो हमने क्या दिया भैया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर में, काइनेटिक एनर्जी बराबर में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, चेंज इन काइनेटिक कैसे निकलेगा, के फाइनल माइनस के इनिशियल, और चेंज इन पोटेंशियल क्या कैसे निकलेगा, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो के फाइनल की वैल्यू क्या है भैया, यहाँ पर देखिए उस डायग्राम में, तो फाइनल काइनेटिक क्या है, के प्लस डेल्टा के इनिशियल की वैल्यू क्या है, के। और चेंज इन पोटेंशियल में फाइनल पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, पी माइनस डेल्टा पी, है ना। और इनिशियल की वैल्यू क्या है, पी से पी कैंसिल, के से के कैंसिल, तो डेल्टा के, और इसको धर लाओ तो क्या हुआ, प्लस डेल्टा पी बराबर में क्या आ गया, जीरो। ये भी तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। चेंज इन काइनेटिक प्लस चेंज इन पोटेंशियल क्या आता है, सम क्या आता है, जीरो।
या आप दूसरी, अगर इसको नीचे वाले को प्रूफ करना चाहते हो तो चेंज क्या होता है, डेल्टा के किसके बराबर होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, प्लस डेल्टा पी किसके बराबर होगा, पी फाइनल माइनस पी बराबर में क्या आ गया, जीरो। इनिशियल वाली चीजों को अगली साइड में ले आओ तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगी। तो क्या होगा, के इनिशियल पी इनिशियल बराबर में के फाइनल प्लस पी फाइनल, आ गया आपकी वाली स्टेटमेंट भी आ गई। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और एक नोट में एक बात बता दे रहा हूं मैं आपको, क्या है ये बात कहती है कि अगर मान लीजिए कहीं पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है तो वहां पर काइनेटिक क्या होगी, जीरो होगी, और जहां पर काइनेटिक मैक्सिमम है तो वहां पर पोटेंशियल क्या होगी, जीरो। ठीक है, टॉप पॉइंट पर, अगर मैं टॉप पर हूं तो काइनेटिक क्या होती है भैया, जीरो की। टॉप पर कोई बॉडी रुक जाती है ना, रुकी रहेगी तो भैया बॉडी की काइनेटिक क्या होगी, जीरो होगी। लेकिन टॉप पर हाइट सब मैक्सिमम होती है, इसलिए क्या होती है, पोटेंशियल मैक्सिमम होती है, क्योंकि पोटेंशियल हाइट पर डिपेंड करती है। ठीक है, और बॉटम पर, बॉटम मतलब जमीन पर, बॉटम पर जब जैसे ही आप आते हो तो जो चीज छत से गिर रही होती, पहले छत पे थी, छत पे रुकी हुई थी वो, तो काइनेटिक जीरो थी लेकिन पोटेंशियल क्या थी, मैक्सिमम थी। लेकिन जैसे ही वो जमीन के एकदम पास में आ गई तो हाइट तो उसकी जीरो होगी, यानी पोटेंशियल क्या हो जाएगी इसकी, जीरो। लेकिन जमीन तक आते आते उसकी वेलोसिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा आती है, यानी काइनेटिक क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है भैया। अब आते हैं, अब एक क्वेश्चन आता है इस पे, शो दैट, शो दैट टोटल मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल क्या होती है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, कांस्टेंट, कांस्टेंट या कंजर्व ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। एक बॉडी फ्री फॉल कर रही है, ये शो कीजिए कि इसकी टोटल मैकेनिकल और काइनेटिक एनर्जी क्या है भैया, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। चलो कैसे करते हैं, तो आसान तरीका, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, मैंने क्या किया, एक बॉडी को यहाँ पे रखा। ठीक है, ये टॉप पर है, कहां पर है, टॉप पर है, टॉप पॉइंट पर। इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी, इसको v1 कर दूं, इस वाले पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। टॉप पर है तो वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। ठीक है, फिर वो बी पॉइंट पर आ गई, ये पहले ए था, फिर कहां पे आ गई वो बी पर, फिर कहां पे आ जाएगी, जमीन पर। जमीन कहां पर है, सी पर, जमीन पर आ जाएगी। ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, एच। अगर वो गिरते वक्त, नीचे आते वक्त ए से बी तक कितना डिस्टेंस ने ट्रेवल किया, एक्स किया, तो बी और सी के बीच का डिस्टेंस कितना था, एच माइनस एक्स होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर ए से बी तक का डिस्टेंस क्या है, एक्स है, तो बी से सी तक का डिस्टेंस क्या होगा, एच माइनस एक्स होगा, क्योंकि ए से सी तक के बीच की दूरी क्या है, ए से सी के बीच की दूरी क्या है, एच है। अब देखिए भैया, ये ए पॉइंट है, मैं ए पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूँ। ए पॉइंट का टॉप का है और यहाँ पर वेलोसिटी क्या है इसकी, जीरो। वेलोसिटी एट पॉइंट ए बराबर में क्या है, जीरो। ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट, यहाँ पर ये टॉप पे थी और यहाँ से मैंने क्या किया, ड्रॉप किया। क्या किया, अब मैं हर पॉइंट के लिए अलग अलग कैलकुलेशन करूंगा। देखिए, अलग अलग कलर से, एट ए की बात कर रहा हूँ, एट पॉइंट ए की बात कर रहा हूँ। अगर मैं एट पॉइंट ए की बात कर रहा हूँ तो ए पॉइंट पर इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी वी ए है, वो क्या होगी, जीरो। ठीक है, हाइट क्या है ए पॉइंट की, एच है। तो आप देखिए टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, एट पॉइंट ए। मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए क्या होगा, काइनेटिक ए प्लस पोटेंशियल ए। काइनेटिक ए क्या होगा, हाफ मास वेलोसिटी एट पॉइंट ए का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल क्या होगा, एम जी हाइट एट पॉइंट ए का स्क्वायर ए। ठीक है, हाफ मास क्या बॉडी का, एम है, इस बॉडी का मास क्या है, एम है। ठीक है, वेलोसिटी एट पॉइंट ए क्या है, जीरो। एम जी, जमीन से हाइट कितनी है पॉइंट की, एच। ये पूरी टर्म क्या होगी, जीरो। तो आपका मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए यानी टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए कितनी आ गई, एम जी एच। इसे मैकेनिकल भी लिखते हो या टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए भी लिखते हो, वो क्या आ गया, एम जी एच। अब हम बात करते हैं बी पॉइंट की, एट पॉइंट बी। एट पॉइंट बी, अब बॉडी कहां पे आ चुकी है, बी पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर आ चुकी
तो बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, ए पर थी, वो क्या थी 0। अपने को बी की वेलोसिटी नहीं पता, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। अच्छा डिस्टेंस कितना है ए से बी के बीच का, एक्स है, ठीक है। और एक्सेलरेशन क्या है ए से बी के बीच का, क्योंकि फ्री फॉल हो रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जी के बराबर होगा। याद है ना, ग्रेविटी की वजह से गिर रहा है एक्सेलरेशन। तो भैया एक काम करते हैं, वेलोसिटी एट पॉइंट बी निकाल लेते हैं। तो हमें एक इक्वेशन पता है, वी स्क्वायर वी नो माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स में 2as। मैं ए से बी की बात कर रहा हूँ, ए टू बी की बात कर रहा हूँ। तो ए पे जो भी होगा वो इनिशियल होगा, बी पे जो भी होगा वो क्या होगा, फाइनल होगा। तो ये क्या है फाइनल, ये क्या है इनिशियल, ठीक है। आपको पता है भैया ये फाइनल वेलोसिटी है, और आपको बी क्या है फाइनल है यहाँ पर, तो आपको बी की वेलोसिटी तो पता नहीं है। हाँ यू क्या है इनिशियल है, इनिशियल वेलोसिटी ए की होगी, तो वो क्या है 0। बॉडी कहाँ रही है नीचे, तो एक्सेलरेशन क्या होगा जी। और एस क्या है डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया बॉडी ने एक्स। तो वी बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 2gx। मेरे को वी बी की वैल्यू निकालनी है, वी बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए क्या करूंगा। अच्छा और ये भी बोल रहा है कि भैया हाइट एट पॉइंट एच, अच्छा ये तो आपको पता लगे ना, हाइट एट पॉइंट बी कितना है, जमीन से बी की हाइट कितनी है, इस बी पॉइंट की जमीन से हाइट कितनी है, एच माइनस एक्स। क्या है एच माइनस एक्स। हमें पता है भैया टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी किसके बराबर होगा, काइनेटिक एट पॉइंट बी प्लस पोटेंशियल एट पॉइंट बी। काइनेटिक क्या होगी, हाफ मास वेलोसिटी एट पॉइंट बी का स्क्वायर प्लस एम जी हाइट एट पॉइंट बी। हाफ मास वेलोसिटी एट पॉइंट बी के स्क्वायर की वैल्यू क्या रखी है 2gx प्लस मास जी और हाइट एट पॉइंट बी कितनी है एच माइनस एक्स है। तो भैया 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या गया एम जी एक्स, एम जी की मिडिल क्लास में कन्वर्ट क्या होगा एम जी एच, इसमें कन्वर्ट क्या होगा माइनस एम जी एक्स। ये कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा एम जी एच। टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी भी आपकी क्या वही आई जो पहले आई थी, ठीक है भैया। अब आ रहे हैं भैया, मैं सी पे आ रहा हूँ। कहां से आ रहा हूँ, ए से सी पे। तो ए जो होगा वो इनिशियल होगा और सी क्या होगा, ध्यान दीजिए इधर देखिए। ठीक है ए टू सी की बात करूं, ए टू सी। ए क्या होगा इनिशियल, सी क्या होगा फाइनल होगा। और मैं निकालने किस पॉइंट की एनर्जी आ रहा हूं, एट पॉइंट सी की। चलो भैया इधर देखिए प्लीज, इधर मत देखिए, इधर ज्यादा हो गई है। ए पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है अदिति 0। सी पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है, क्योंकि ए से सी की बात कर रहा हूं तो ए इनिशियल होगा सी फाइनल होगा। बीच का नहीं मेरे को ध्यान रखना, केवल ए और सी का। सी पे क्या वेलोसिटी है, जब पता ही नहीं है, इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही है। ठीक है बॉडी नीचे आ रही है, किसकी वजह से आ रही है, ग्रेविटी की वजह से। तो एक्सेलरेशन का होगा ए से सी के बीच में जी के बराबर होगा। अच्छा ए से सी का जो डिस्टेंस होगा, ए से सी का जो डिस्टेंस होगा वो कितना है भैया, पूरा एच है। ए से सी के बीच का डिस्टेंस क्या है, एच है, ठीक है। अब हम फॉर्मूला लगा रहे हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स में 2a एस। वी क्या है फाइनल वेलोसिटी, यहां पर फाइनल कौन है भैया सी, और यू क्या है इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल क्या है यहाँ पर ए। तो ए फाइनल वेलोसिटी आपको लिखनी है भैया सी की, जी 0 है, बॉडी नीचे आ रही है तो एक्सेलरेशन क्या होगा जी, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया एच, ठीक है। तो वी सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 2gh, ठीक है। हमें पता है हाइट एट पॉइंट सी कितना है, जमीन पर ही है, तो हाइट एट पॉइंट सी कितना होगा 0 होगा। जब सी वाला पॉइंट जमीन पर ही है ना, तो उसकी हाइट 0 होगी, है ना। अब क्या होगी टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी, काइनेटिक सी प्लस पोटेंशियल सी। काइनेटिक सी क्या होगा हाफ मास वेलोसिटी एट पॉइंट सी का स्क्वायर, पोटेंशियल सी क्या होगी एम जी एच सी, ठीक है। अब देखिए हाफ मास वेलोसिटी एट पॉइंट सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी रखी है 2gh, और ये एम जी हाइट एट पॉइंट सी कितनी है भैया 0। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो पूरी 0 होगी, तो क्या हो गया टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी क्या आ गया एम जी एच। तो हम देख रहे हैं भैया ए की एनर्जी, बी की एनर्जी और सी की एनर्जी, तीनों पॉइंट की एनर्जी क्या आ रही है भैया सेम आ रही है। तो हेयर टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए, या मैकेनिकल भी लिखते हो टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी बराबर में टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी, जो कि क्या आ रहा है एम जी एच। यानी एनर्जी क्या होती है फ्रीली फॉलिंग बॉडी की कांस्टेंट होती है, हमेशा क्या होती है एक ही आती है, ठीक है। हैंस freely falling body has constant
मैकेनिकल एनर्जी। एक फ्रीली वाली बॉडी की जो मैकेनिकल एनर्जी होती है क्या होती है भैया? कांस्टेंट होती है। क्या होती है? अब आते भैया पहले क्वेश्चन पे। अच्छा हाँ? अभी लिख लियो। अब एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे मैं छोड़ रहा हूं, ध्यान दीजिए। यहाँ पे मैं अभी ये मेरे हाथ में पेन पड़ा हुआ है, ठीक है? तो इस पेन के पास कुल एनर्जी कितनी होगी? हाँ? इस पेन के पास कुल एनर्जी किसके बराबर होगी? पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी, क्योंकि ये रुका हुआ है। तो टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी? लेकिन ये जब नीचे चला जाएगा तो टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी? काइनेटिक के। रुक के नहीं होगी, गिरने से पहले जब सरफेस को टच करने वाला होगा तब इसके पास टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी? काइनेटिक के। अब अच्छा ये बताओ, मान लीजिए इस टॉप पॉइंट पर कुल एनर्जी थी 50 जूल, वो पोटेंशियल की फॉर्म में थी। बॉटम पॉइंट पर कितनी कुल एनर्जी किसके बराबर होगी? 50 ही रहेगी भाई, मैंने बोला 50। टोटल एनर्जी हमेशा क्या होती है? फिक्स होती है। कहीं पर भी रहे, यहां पर है 50 जूल, यहां पर है 50 जूल। हाँ ये हो सकता है कि ऐसा हो कि बीच में क्या हो, 25 जूल काइनेटिक हो जाए, 25 जूल पोटेंशियल हो जाए, लेकिन सम क्या आएगा? 50 ही आएगा। टॉप पर क्या था? केवल पोटेंशियल थी, काइनेटिक 0 थी, तो 50 पोटेंशियल 0 काइनेटिक। बीच पर आते आते क्या हुआ? 50 काइनेटिक 50, और बॉटम पे जाते ही क्या हुआ? 50 काइनेटिक 0 पोटेंशियल। मतलब सम आपका जो टोटल एनर्जी है ना वो क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। उसी के ऊपर ये बेस्ड है, ठीक है? कंसेप्ट जो लगा हुआ है आपका, ठीक है, कि अगर काइनेटिक 0 होगी तो पोटेंशियल मैक्सिमम होगी। क्या होगी? और पोटेंशियल 0 होगी तो काइनेटिक पोटेंशियल मैक्सिमम कहां पे होती है? टॉप हाइट पर। और काइनेटिक मैक्सिमम कहां होती है? बॉटम हाइट। ठीक है भैया, समझ गया? बाकी दोनों की वैल्यू सेम रहती है अगर टॉप और बॉटम में लिखा जाता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हीकल ऑफ मास क्या है? 15 क्विंटल। 15 एक क्विंटल बराबर में 100 किलो होता है, तो 15 क्विंटल में कितना होगा? 1500 किलो। क्या होगा? क्लाइम्स अप अ हिल ऑफ 200 मीटर हाइट। कितने हाइट पे आता है भैया? 200 मीटर। हिल पर चढ़ जाता है, सॉरी हिल, ठीक है। देन मूव्स लेवल रोड। उसके बाद चढ़ने के बाद क्या होता है? वो लेवल रोड पर कितनी स्पीड से मूव करता है? पहले वो इतनी हाइट पे चढ़ता है, गाड़ी इतनी हाइट पे चढ़ती है, कितने मीटर पर? 200 मीटर पर। और उसके बाद लेवल रोड पर ये गाड़ी कितनी स्पीड से चलती है? 20 मीटर 30 है, 30 है, हाँ 30 मीटर, 30 मीटर पर सेकंड। तो कह रहा है बताओ कि टोटल एनर्जी कितनी होगी? पहले ऊपर चढ़ा तो कौन सी एनर्जी थी इसके पास? पोटेंशियल आई। क्या आई? फिर इस हाइट पे चढ़ने के बाद क्या हुई? काइनेटिक आ गई। तो इस लेवल पर इसके पास क्या होगी? काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों होगी, क्योंकि हाइट अगर केवल रोड पर चलता तो केवल इसके पास क्या थी? काइनेटिक थी। लेकिन ये हाइट पे चढ़ करके पोटेंशियल भी आ गई और उस हाइट पे उछल भी रहा है, यानी काइनेटिक भी आ गई। टोटल एनर्जी क्या होगी इसके पास? इसके पास टोटल एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक कितनी होगी? हाफ मास वेलोसिटी का स्क्वायर, और पोटेंशियल क्या होगी? mgh। तो हाफ मास कितना है? 1500, वेलोसिटी कितनी है? 30 का स्क्वायर, और मास कितना भी है? 1500। जी की वैल्यू नहीं देखा? 9.8 लेंगे, जब नहीं देगा तो 9.8 लेना आपको। और हाइट कितनी है? 200 मीटर। इसको सॉल्व कर सकते हो आप सब? सॉल्व कर सकते नहीं कर सकते? बाद में पी लियो बहन, बोल मैं रहा हूँ, प्यास तक लग रही है काम का। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे आपकी टोटल एनर्जी आ गया, आ गया, आ जाएगा आंसर है। ठीक है, बोल। कह रहे ऊपर कुल कितनी एनर्जी है? तो ऊपर मतलब इस जगह पर जब गाड़ी आपकी यहाँ पर आ गई ना, हाइट पे चढ़ कर यहाँ पे चलने लगी, तो इस पॉइंट पे एनर्जी पूछ रहा है, तो इस पॉइंट पर कितनी एनर्जी होगी? तो आपको पता है इस पॉइंट पे आने के लिए हाइट भी चढ़ी है, यानी पोटेंशियल तो होगी। और साथ साथ में यहाँ पर वेलोसिटी आ गई, तो साथ साथ में क्या होगी? काइनेटिक भी होगी। टोटल क्या होगी? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होगी। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ अ बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम। बॉब जानते हो ना, पेंडुलम के जो मास लगा होता है गोल सा, ठीक है, at its mean position if it able to rise the vertical height of 10 सेंटीमीटर। देखिए क्या कह रहा है, ये बॉब है, इसकी स्ट्रिंग की लेंथ क्या है? 10 सेंटीमीटर है। क्या है? इसको ये ग्राउंड पे है। ये कहां पे है? ग्राउंड पे। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में, आसान क्वेश्चन होता है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। अब यहां पर के इसको उठा के यहां पर लाया गया,
जमीन से कितनी हाइट पे ले गया? 10 सेंटीमीटर की हाइट पर। कितनी कह रहा है? इसको ऐसा उठाया गया और जमीन से कितनी हाइट पे ले गए? 10 सेंटीमीटर। तो इस पॉइंट पर ये ए पॉइंट है और ये क्या है? बी पॉइंट है। मुझे पता है टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए बराबर में टोटल एनर्जी एट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि ए पॉइंट की एनर्जी बराबर में, ए पॉइंट पे ये ब्लॉक रुका हुआ है तो यहां पर काइनेटिक क्या होगी? जीरो होगी। लेकिन पोटेंशियल क्या होगी? एम जी एच। एम जी ए पॉइंट की हाइट, लेकिन यहां पर हाइट क्या होगी? जीरो। तो यहां पर पोटेंशियल क्या होगी? बी की जीरो। लेकिन यहां पर ये चलता हुआ आएगा, ऐसा वेलोसिटी रहेगी इसके पास, यहां से ऐसा बॉब ऐसा आएगा ना, छोड़ेंगे तो यूं करके नीचे, तो इसके पास कोई वेलोसिटी रहेगी। वेलोसिटी रहेगी तो क्या रहेगी? काइनेटिक रहेगी। क्या होगा? हाफ मास वेलोसिटी एट पॉइंट बी का स्क्वायर। आपको यही वेलोसिटी पूछ रहा है। तो भैया टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए क्या होगी? ए क्या होगी? काइनेटिक ए प्लस पोटेंशियल ए। टोटल बी क्या होगी? काइनेटिक बी प्लस पोटेंशियल बी। बोला हाँ। काइनेटिक ए कितना है? रुका हुआ, वहां पर हम ले गए 10 सेंटीमीटर तक ले गए, अभी रुका हुआ है वहां पे, अभी छोड़ा नहीं है। तो क्या है भैया? जीरो। पोटेंशियल क्या होगी? एम जी हाइट एट पॉइंट ए। अच्छा ये 10 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर ले, 0.1 मीटर आएगा। ठीक है। और काइनेटिक एट पॉइंट बी क्या होगी? हाफ एम वी बी स्क्वायर। और पोटेंशियल क्या होगी? जीरो। तो भैया इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो भैया देखिए ये तो जीरो प्लस दिस यही आएगा और जीरो प्लस दिस यही आएगा, तो क्या होगा? एम जी एच ए बराबर में हाफ एम हाइट एट पॉइंट बी और वेलोसिटी एट पॉइंट बी। एम से एम क्या हुआ? कट मर गया। आपको क्या निकालना है? वेलोसिटी एट पॉइंट बी। वेलोसिटी एट पॉइंट बी क्या होगा? वेलोसिटी एट पॉइंट बी का स्क्वायर इक्वल में दो इधर आएगा तो क्या होगा? दो इधर आएगा तो इसका होगा मल्टीप्लाई होगा 2g एच ए। तो वी बी क्या होगा? 2g एच ए। आपको दो पता ही है, जी की वैल्यू क्या? 9.8 है। हाइट एट पॉइंट ए क्या है भैया? 0.1 है। सॉल्व कर लो, यहां से आंसर आ जाएगा सर। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? A girl of mass 40 kg sit in a swinging form formed by a rope of 6 meter length. झूले पे ऐसे बैठी हुई है वो। किस पे बैठी है? झूले पे ऐसे बैठी हुई है। A person pulls the swing, मतलब झूले को ऐसा स्लाइड करता है ताकि रोप क्या बना ले? 60 डिग्री विद वर्टिकल। वर्टिकल लाइन के साथ कितना एंगल बना ले? 60 डिग्री। तो कह रहा भैया विद वर्टिकल व्हाट इज द गेन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द गर्ल। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। थोड़ा सा हो सकता है क्वेश्चन में आप, मतलब ये है आपका झूला, ये आपकी लड़की गर्ल, जी कर देते हैं ऐसा गोल सी है। ठीक है। अभी इसको इतना ऐसा उठाया गया, कब तक उठाया गया? जब तक कि एंगल कितना ना बन जाए? 60 डिग्री। 60 डिग्री। जमीन से कितनी हाइट है उसकी? इतनी है। जमीन से इतना हाइट उठाएगा ना, यहाँ पे एंगल कितना है? 60 डिग्री। क्या है? अच्छा रोप की लंबाई कितनी रखी है? 6 मीटर। क्या रखी है? 6 मीटर। ये भी क्या होगा? 6 मीटर होगा। अच्छा ये अगर कह रहे इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो पोटेंशियल क्या होगा? एम जी एच। हाइट पता है क्या आपको? एच की वैल्यू पता है? नहीं पता। तो हम क्या करते? थोड़ा कंस्ट्रक्शन करते, यहां पर एक लाइन खींच देते हैं ऐसे करके। तो ये बन गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ठीक है भैया। तो हमें दिख रहा है एक ए बी सी ट्राइंगल। क्या दिख रहा है? ए बी सी ट्राइंगल में अगर मुझे इस बेस की वैल्यू पता लग जाए, क्या पता लग जाए? तो मुझे तो पूरा पता होगा कितना है? 6 मीटर। मान लीजिए आगे 2 मीटर, ये पूरे का पूरा कितना है? 6 मीटर। तो ये कितना होगा? 4 मीटर। ये 4 है तो ये भी क्या होगा? एमजीएस से वो निकल आएगा। ठीक है। नहीं समझे? चलो मैं पूछता हूं। देखिए मुझे चाहिए ये वाली वैल्यू क्योंकि इतनी ही है हाइट। एम पता है, जी पता है, एच पता है। एच निकल आएगा। तो एच कैसे निकला जाए? तो भैया ये निकाल लिया जाए। ये कैसे निकलेगा? चलो आपको पता है ये पूरा का पूरा कितना है? 6 मीटर है। ये पूरा का पूरा कितना है? 6 मीटर है। ये कितना होगा? निकल आएगा ट्राइंगल से। इसको जगा दे थोड़ा सा घुसंड मार के। ठीक है। ये निकल आएगा तो 6 में से इतने को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। और यही क्या है? हाइट। तो हमने क्या किया, इसको नाम देते हैं इन ट्राइंगल। देखिए भैया
इन ट्राइंगल ए बी सी, सी यहां पे लिखा था मैंने क्या, ए बी सी, एबीसी में देखिए भैया, ओए एबीसी ट्राइंगल में देखिए, तो ये क्या है, पूरा बेस है, ये क्या है, ये क्या है हाइपोटेनियस, ये क्या है, आपको हाइपोटेनियस की सहायता से क्या निकालना है, बेस। हाइपोटेनियस बेस कहां पे होता है, कॉस में होता है, कहां पे होता है, कॉस थीटा कितना है भैया 60 डिग्री, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस क्या है भैया आपका ए बी, बेस क्या है जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है, और हाइपोटेनियस क्या है 6, तो ए बी की वैल्यू क्या आएगी 6 कॉस, 6 गुणे में कॉस 60, कॉस 60 होता है 1/2, क्या होता है, तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई 3 मीटर, क्या आ गई, ए बी अपने को बता गया ये 3 मीटर है, ये क्या है, ये पूरा का पूरा कितना है 6, ये क्या है, तो ये कितना होगा 3, देन बीजी, ये बीजी की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो बीजी की वैल्यू कैसे निकलेगी भैया, तो ए जी माइनस बीजी, अब बीजी तो निकालना है, ए बी, देखो आपको ये चाहिए बीजी, तो बीजी निकालने के लिए हमने क्या किया, ए जी माइनस ए बी, तो आगे ना ये ए जी कितना है, ए जी कितना है 6, और ए बी कितना है 3, तो बीजी की वैल्यू क्या होगी 3, 3 मीटर आ गई, आपको पता बीजी के ही बराबर क्या आपकी हाइट है, यानी हाइट भी कितनी आ गई 3 मीटर, और भाई जब हाइट 3 मीटर आ गई तो क्या हुआ, एम कितना है, लड़की का मास क्या है 40, जी की वैल्यू क्या है 9.8, और हाइट कितनी है 3, सॉल्व कर लीजिए, इतना जूल उसके पास क्या है पोटेंशियल एनर्जी, हाँ जब नहीं दिया होगा तो 9.8 कंपल्सरी है, क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हाउ हाई मस्ट अ बॉडी विल बी लिफ्टेड टू अगेन, देखिए भैया एक बॉडी को आप कितना हाइट तक उठा सकते हो, एक बॉडी को आप कितनी हाइट तक आप उठा सकते हो, ठीक है, lifted to gain an amount of potential energy equal to the kinetic energy when it moves with the speed of, चलो भैया काम करते हैं, पता क्या कह रहा है, कह रहा है एक बॉडी इतनी स्पीड से मूव कर रही है, निकाल लो उसकी काइनेटिक, निकाल लो उसकी, कह रहा है उतनी ही एनर्जी अगर उसके पास पोटेंशियल होगी तो बॉडी कितनी ऊंचाई तक उठी है, समझे, हमने निकाल ली, कह रहा है बॉडी मूव कर रही है 20 मीटर पर सेकंड से, तो आप निकाल लोगे उसकी काइनेटिक, कह रहा है अगर इतनी ही काइनेटिक जो हो जाए उसकी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाए, पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी तो बॉडी को कहां जाना पड़ेगा हाइट पे, तो कह रहा है वो हाइट क्या होगी, समझे, अब देखिए काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ मास नहीं देखा बॉडी का, लेकिन हाँ भाई वेलोसिटी देखी कितनी है 20 का स्क्वायर, इतनी काइनेटिक है, इफ दिस काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट, इसमें कन्वर्ट है, कन्वर्ट इनटू इसमें हो जाए भैया पोटेंशियल एनर्जी, देन इट राइज अप टू हाइट, कितना हाइट तक राइज करेगी, मैंने मान लिया एच तक, कितना राइज करेगी, तो देखिए भैया यहां पर कह रहा है कि अगर ये पूरी काइनेटिक किसमें कन्वर्ट हो जाए, पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाए, तो काइनेटिक बराबर में क्या होगी पोटेंशियल, तो हमने काइनेटिक क्या निकाल रखी है हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल क्या होगी, अगर वो एच हाइट तक जा रही है तो क्या होगा एम जी एच, एम से एम क्या होगा कैंसिल हो गया, आपको निकालना क्या एच निकालना, तो एच क्या होगा वी स्क्वायर अपॉन में 2g, वी कितना है वी स्क्वायर, जी की वैल्यू क्या 9.8, सोल्व कर लीजिए आपका इतना मीटर हाइट आ जाएगी, इतने मीटर तक वो राइज करेगी, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे देखिए कह रहा भैया एक बॉल बाउंस कर रही है 80% ऑफ इट्स ओरिजिनल हाइट, समझ गया भैया, मतलब उसकी हाइट जितनी भी है उसका मात्र 80% ही है, देखिए जैसे मान लीजिए मैंने 10 मीटर से छोड़ा, तो अगले बाउंस में कितनी मीटर हाई हुई 8 मीटर तक गई, कितने गई, वही लिखा हुआ है बॉल बाउंस ऑफ 80% ऑफ इट ओरिजिनल हाइट, अपनी ओरिजिनल हाइट से 80% ही वो राइज कर पा रही है बाउंस के बाद, ठीक है, तो इसका मतलब कुछ एनर्जी लॉस हो जा रही है, नहीं समझे, देखिए अगर एक बॉल आ रही है वो जमीन से टकराई, उसकी किसी प्रकार की कोई एनर्जी में लॉस नहीं हुआ तो बॉडी उसी हाइट पे फिर दोबारा से पहुंच जाएगी, लेकिन अगर उसकी एनर्जी में लॉस हो गया तो बॉडी उस हाइट पर नहीं पहुंच पाएगी,
तो वही कह रहा है कि इस बारी जो पहुंच रही है बाउंस के बाद जो पहुंच रही है वो मात्र अपनी हाइट का, पहले जितनी भी हाइट थी, मान लीजिए पहले 10 मीटर हाइट थी, तो अब कितनी होगी, मात्र 8 मीटर होगी। फिर अभी 8 मीटर है तो उसका 80%, फिर 8 मीटर का 80% निकाल लोगे तो उस हिसाब से हर बार 20% हाइट क्या होगी उसकी, कम होती जाएगी। क्या हो जाएगी हर बाउंस में। तो कह रहा है भैया व्हाट फ्रैक्शन डज द मैकेनिकल एनर्जी लॉस्ट इन ईच बाउंस। तो ये देखिए कह रहा है प्रत्येक, अच्छा फ्रैक्शन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लॉस्ट, फ्रैक्शन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लॉस्ट कैसे निकलेगा। फ्रैक्शन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लॉस्ट का मतलब होता है लॉस्ट ऑफ एनर्जी, लॉस्ट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी डिवाइड बाय टोटल मैकेनिकल एनर्जी। देखिए अगर आप फ्रैक्शन ऑफ लॉस निकाल रहे हो ना तो लॉस डिवाइड बाय टोटल, फ्रैक्शन ऑफ गेन निकाल रहे हो तो गेन अपॉन में टोटल। समझ गए भैया। तो आप किसका फ्रैक्शन निकाल रहे हो, लॉस का फ्रैक्शन निकाल रहे हो, किसका निकाल रहे हो, तो ऊपर क्या आएगा लॉस अपॉन में टोटल, जो एनर्जी थी उसके पास स्टार्टिंग में। और फ्रैक्शन ऑफ गेन निकाल रहे हो तो क्या होता गेन अपॉन में टोटल। समझ गए भैया। तो अब देखिए भैया गेन अपॉन में टोटल कर रहे हैं हम। तो भैया आपको पता है कि कितनी हाइट तक जा पा रही है, केवल कितनी हाइट तक जा पा रही है, केवल 80% हाइट तक जा पा रही है, यानी 20% उसकी एनर्जी में क्या हो रहा है लॉस हो जा रहा है। ठीक है, तो लॉस कितना हो रहा है 20%। ठीक है, यहां पे ध्यान रखना, लॉस ऑफ एनर्जी इन ईच बाउंस कितना है भैया 20%। कितना है 20%। ठीक है, और मैंने मान लिया स्टार्टिंग में टोटल एनर्जी कितनी थी, टोटल एनर्जी क्या थी, टोटल एनर्जी क्या थी 100%। कितनी थी, तो फ्रैक्शन कितना आएगा, फ्रैक्शन कितना आएगा लॉस्ट का कितना है 20% डिवाइड बाय लॉस्ट गेन, टोटल कितनी थी 100%। तो परसेंट से 65 कैंसिल होगा, 0.2 आंसर आ गया इसका। ठीक है, गेन परसेंट तो गेन तो ही नहीं यहां पर। ऐसे बोलता कि एक बॉडी जमीन से टकरा करके अपनी हाइट का 80% और जा रही है, अपनी हाइट का, तो इसका मतलब 80% उसने क्या किया गेन किया, क्या किया गेन किया। तो 80 डिवाइड बाय यहां पर क्या होता है 100%। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है। क्या ये एनर्जी जा कहां रही है, तो सबको पता भैया जब कोलिजन होता है जमीन के साथ तो क्या होता है कुछ आवाज निकलती है, कुछ हीट निकलती है। तो ये एनर्जी जो होती है इसका कन्वर्जन हो रहा है साउंड एनर्जी और हीट एनर्जी में। ठीक है, क्या कह रहा है भैया, शो आ फ्रिक्शन लेस हेमिस्फेरिकल बाउल, कटोरा दे रखा है, हेमिस्फीयर मतलब है तो स्फेरिकल है लेकिन हेमिस्फीयर है, आधा स्फीयर है, जिसकी रेडियस क्या है भैया आर है। अ बॉल ऑफ मास एम इज पुश डाउन, यहां पर बॉल जिसका मास क्या एम है वो पुश किया जाता है, ठीक है डाउन किया जाता है फ्रॉम पॉइंट ए, यहां से। ठीक है, एंड जस्ट राइजेस अप टू द एज ऑफ द बाउल। कह रहा भैया दूसरे एंड पर कहां पे जाता है, यहां पर, यहां से इसको रखेला जाता है, ये यहां तक पहुंच जाता है। समझ गया। तो कह रहा है कैलकुलेट द स्पीड विद विच द बॉल राइजेस, ठीक है डाउन अलोंग द वॉल। ठीक है भैया, कह रहा है भैया कैलकुलेट द स्पीड विद विच द बॉल इज पुशेड डाउन अलोंग द वॉल। कह रहा है कितनी स्पीड से पुश किया गया, तो मैंने माना कि यहाँ पे v स्पीड से पुश किया था। तो अच्छा ए पॉइंट पर कौन कौन सी एनर्जी होगी बताओ मुझे। अच्छा देखो बी पे जहां पे रुक गई सुलीना, ए पे अगर मैं बात करता हूँ टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए, टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए, ध्यान दीजिएगा अच्छा क्वेश्चन, टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए क्या होगी। अच्छा ए पर हाइट भी थी, हाइट किसके बराबर होगी आर के बराबर, किसके बराबर होगी, एक मिनट यहाँ पे लिखो शो दैट फ्रिक्शन, अच्छा फ्रिक्शन लेस है रेडियस आर, अ बॉल इज मास m pushes down the ball from point a से it just rises up the edge of the bowl। क्या अच्छा एच का तो कोई काम ही नहीं है यहाँ पे, नहीं है। नहीं मतलब ये मुझे लग रहा है कि यहां से इसको जहां पे बोल गया ना ये है ए पॉइंट, नहीं समझे, ये आपका ए पॉइंट है, ये वाला ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो भैया इस ए पॉइंट पर हाइट कितनी जमीन से इसकी बॉल की, इस बॉल की हाइट कितनी जमीन से अच्छा ठीक है। अच्छा वेलोसिटी मैंने कितनी दी है, मैंने मान लिया v दी है।
तो इस पॉइंट पर इसके पास कुल एनर्जी किसके बराबर होगी, काइनेटिक प्लस काइनेटिक कितनी होगी, हाफ mv² प्लस हाइट mgh। तो भैया यहाँ पे तो अभी सब कुछ पता है नहीं, ठीक है, हाइट, अच्छा ठीक है। अच्छा टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी है, जब यहाँ पे पहुंच गई तो यहाँ पे आके रुक गई, यहाँ पर केवल पहुंची और यहाँ पे रुक गई, रुकने का मतलब यहाँ पर कौन सी एनर्जी होगी, केवल पोटेंशियल। काइनेटिक क्या होगी, जीरो। टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी क्या होगी, क्या होगा, mgh प्लस हाफ मास वेलोसिटी एट पॉइंट बी का स्क्वायर। अब देखिए भैया mgh तो नहीं होगा, बी पॉइंट की हाइट जमीन से कितनी है, आर के बराबर है, किसके बराबर है, आर के बराबर है ना। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी इक्वल्स टू क्या, एम जी आर और हाफ वेलोसिटी एट पॉइंट बी कितनी होगी भैया, रुक गई जाके यहाँ पे बी पे, तो वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी क्या होगी, बी कितनी होगी, एम जी आर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है भैया, टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए बराबर में टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी। ए की एनर्जी कुल कितनी है, हाफ mv² प्लस mgh बराबर में टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी कितनी है, mg आर। तो भैया हमें वेलोसिटी निकालनी है, तो उसको उधर ले आओ पहले, तो क्या होगा, हाफ मास वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से हमने धक्का दिया था यहाँ पर वो v है, ये उधर ले आओगे तो क्या होगा, ये उधर ले आओगे तो माइनस हो जाएगा, mg कॉमन ले लो तो क्या होगा, mg r माइनस h, ठीक है, m से m क्या हुआ, कैंसिल हो गया, ठीक है, दो उधर ले आओ तो क्या हुआ, v² इक्वल्स टू में 2g r माइनस h, तो v कितना होगा, अंडर रूट 2g r माइनस h, ये आंसर है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगले टॉपिक है हमारा स्प्रिंग, क्या है, स्प्रिंग क्या है, सब जानते भैया स्प्रिंग, देखिए ना स्प्रिंग, इसे स्प्रिंग का इलास्टिक हेलिकल मेटल बॉडी, इलास्टिक होती है क्योंकि हम इसे इसकी शेप को चेंज करते हैं तो अपनी शेप को रिगेन कर लेती है, इसलिए ये क्या है, इलास्टिक है। दूसरी हेलिकल है, हेलिकल मतलब जानते हो ना भैया, ऐसा ऐसा इस टाइप का। अब ओए अभी तेरे मुंह पे चांटे मारूंगा वहीं पे आगे, एमसीबी ऑन कर दे। चार गाली सुना के हूँ पहले, सभी